सर, लाल किले पे पीछे नवंबर में एक धमाका हुआ था जिसकी रिपोर्ट आई है। क्या कुछ रिपोर्ट है? कैसे आप देखते हैं इस रिपोर्ट? जी, अभी तक तो लोग ये कहते थे कि भारत जो है इसको अतिरंजित तरीके से बढ़ा चढ़ा करके इसको प्रस्तुत कर रहा है। परंतु अब संयुक्त राष्ट्र की सिक्योरिटी काउंसिल ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि यह पूरा मॉड्यूल अल-कायदा के द्वारा काबुल से संचालित हो रहा था और नाना प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, जैसे क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से पैसों का लेन-देन और व्हीकल बॉर्न आईईडी, व्हीकल बॉर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का इस्तेमाल किया गया। 10 नवंबर 2025 को लाल किला मेट्रो गेट नंबर 1 के पास जो कार विस्फोट हुआ, उसमें 11 लोग मारे गए। एनआईए ने 10 लोगों को चार्जशीट भी किया है, लेकिन जो इसका ताना बाना सिक्योरिटी काउंसिल ने स्पष्ट किया है, उससे यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि अल कायदा गजवातुल हिंद, गजवाए हिंद को लेकर के बहुत क्रियाशील है और काबुल से उसने 10 परिचय पत्र भी निर्गत किए हैं, जिसमें अंसार गजवातुल हिंद के परिचय पत्र के माध्यम से उनको क्रियाशील किया है। आपको याद होगा डॉक्टर उमर अल नबी, जो मेडिसिन के एसोसिएट प्रोफेसर थे अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में, वो इसके रिंग लीडर थे। एक मोमिना बताई जाती है डॉक्टर शाहीना, जो लखनऊ की थी। और इन तमाम ने ताना बाना बुन करके, हालांकि एनआईए ने इसमें 10 लोगों को चार्जशीट भी किया है, बरामदगियां भी बहुत अच्छी हुई हैं, लेकिन जो इनके मंसूबे थे उसमें यह भी था कि ऐसे वेपन, बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया जाए। बायोलॉजिकल केमिकल वेपन से आपको याद हो, उसी के आसपास गुजरात एटीएस ने डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद को गिरफ्तार किया था, जो कि चीन से मेडिसिन पढ़ के आए थे और अपने हैदराबाद के घर में इन्होंने एक रोग लेबोरेटरी बनाई थी। उस प्रयोगशाला में ये एक बहुत ही घातक केमिकल बना रहे थे, RICIN, राइसिन, जिसको कि ये प्रयोग कर रहे थे, रकी भी किया था। कहाँ अधिक से अधिक नुकसान और जान माल का करके, साइनाइड आदि का प्रयोग करके वो कर सकते थे। ये तो संतोष का विषय है कि गुजरात एटीएस ने इनको गिरफ्तार किया और इनके 2 साथी मोहम्मद सोहेल और सुलेमान शेख को भी गिरफ्तार किया। इसका अनावरण संतोष का विषय है, लेकिन अब इसको युद्ध स्तर पे करना होगा और युद्ध स्तर पे करके यही बात समाप्त नहीं होगी। इनके पूरे सपोर्ट सिस्टम को नागरिकता के, जब ये भारत के नहीं हुए तो इनको नागरिकता किस बात की? ऐसे लोगों को कठोर दंडात्मक कार्रवाई के साथ साथ इनकी नागरिकता भी समाप्त होनी चाहिए और इनके सपोर्ट सिस्टम को भी नेस्तनाबूद और डिसमेंटल करना होगा। ठीक। व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? ये अत्यंत गंभीर प्रकरण है। पूर्व सांसद हैं प्रज्वल रेवन्ना जी, जेडीएस के संबंधित बताए जाते हैं, लेकिन इस तरह की सुरक्षा में चूक अत्यंत आपत्तिजनक है और इसके पहले भी राष्ट्र विरोधी तत्वों के द्वारा अनुचित तरीके से मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया गया, रोग ऐप्स का इस्तेमाल किया गया। और यही नहीं, सुकेश चंद्रशेखर ने तिहाड़ में और तिहाड़ जेल के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के कई जेलों में बाहुबलियों ने जेल की सुविधाओं का नाजायज फायदा उठाते हुए अपने आपराधिक साम्राज्य का विस्तार किया, जबरन धन वसूली की। और ये प्रकरण जो है इसमें साफ दिखाता है कि अगर धन बल है तो जेल प्रशासन आपके लिए कुछ भी कर सकता है और बड़ा बेकरार रहता है भ्रष्टाचार से संबंधित सेवा अर्पित करने के लिए। जेल सुधार अब एक अनिवार्यता बन गई है देश के सामने। जो जेल का भ्रष्टाचार है, एक के बाद एक स्कैंडल सामने आए, परंतु जेल सुधार संभव नहीं हो पाया। ये जनहित में है, राष्ट्रहित में है। राष्ट्र विरोधी तत्वों को नाजायज सुविधा जो जेल की सलाह के पीछे मिल रही है, और वर्तमान जो प्रकरण है पूर्व सांसद का, यह शर्म से डूब मरने वाली बात है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब ऐसे प्रकरण जहां आए, जेल अधिकारियों को पहले डिसमिस किया जाए, जिनकी जिम्मेदारी थी कि जेल को सैनिटाइज करें, नहीं कर पाए। उसके बाद अपराध पंजीकृत करें और उनकी चल अचल संपत्ति कुर्क करें, क्योंकि बिना इस कठोर दंड के इसका पटाक्षेप नहीं होने वाला है। सर, जैसे फोन अंदर मिल गया, उनसे बरामद हुआ, ऐसे में सुरक्षा के सवाल भी खड़े हो रहे हैं, तो कितना नुकसान देख सकते हैं? कोई और चीजें भी इसमें शामिल हो सकती हैं। मैंने निवेदन किया कि राष्ट्र विरोधी तत्व अगर ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्थिति भयावह है, और भयावह के होने के साथ साथ अगर कोई भी व्यक्ति यूज कर रहा है, इसका मतलब यह है कि जेल की सुरक्षा आपने कॉम्प्रोमाइज कर दी है। जेल की सुरक्षा से एक साथ समझौता हो चुका है और आप मान के चलिए कि आपराधिक तत्व, बाहुबली, राष्ट्र विरोधी तत्व अगर इस तरीके से लाभ उठा रहे हैं हमारी सुरक्षा कवच में चूक का, तो ये एक स्थिति अत्यंत आपत्तिजनक, दुर्भाग्यपूर्ण और भयावह है। ऐसे में सर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? क्या जांच होती है? किस तरह की जांच बैठाई जाती है ऐसे में?
अगर आप गंभीर हो तो जांच 24 घंटे में करके सबसे पहले, जिसको कहा जाता है कि पहले कार्रवाई करें, जांच साथ साथ करें। पहले कार्रवाई करें कि पहले जो जेल कर्मचारी जिनकी जिम्मेदारी थी उनको आप निलंबित करके बर्खास्त करें। अनुच्छेद 311 के अंतर्गत आपको यह अधिकार है कि ऐसे व्यक्तियों की, अधिकारियों की जनहित में आप बर्खास्तगी कर सकते हैं। अपराध पंजीकृत करें, आवश्यकता अनुसार कठोर नियमों का पालन करें, जैसे यूएपीए, एनएसए आदि का समावेश करें।